दोस्तों जावा प्रैक्टिकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैश मैप के बारे में। हैश मैप के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली सबको जानना चाहिए, क्योंकि ये आपके क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वो आपको डे बाई डे एक्टिविटीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हैश मैप जो है कलेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कवर करेंगे कि हैश मैप क्या होता है, और दूसरी चीज़ें हम देखेंगे कि उसकी फेमस मेथड्स कौन कौन से हैं जो कि जरूरत पड़ते ही पड़ते हैं, और तीसरी चीज हम देखेंगे कि हैश मैप के कौन से फेमस तरीके हैं जिनके थ्रू हम हैश मैप को आइटरेट करते हैं और उनके डेटाज को गेट करते हैं। ठीक है, तो हम वन बाई वन सब पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हैश मैप क्या है। तो हैश मैप बेसिकली क्या होती है, एक क्लास होती है और ये क्या करती है, मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। मतलब ये क्या करती है, एक्सटेंड करती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और इम्प्लीमेंट करती है मैप इंटरफेस को। तो हम अपने इक्लिप्स आईडी में चलते हैं। इक्लिप्स आईडी में आप जब जाओगे तो हमने यहाँ पे बना रखा है, एक क्लास बना रखा है मेन क्लास। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, एक सिंपल मैप बनाया है। और मैप किस टाइप का ले लिया, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हो तो वो जेनरिक टाइप का हो जाता है, इसलिए हमने क्या लिखा है कि जेनरिक टाइप ना लेके हमको क्या करते हैं कि स्ट्रिंग टाइप की हमको की को स्टोर करनी है, और जो वैल्यू इसके अंदर होगी वो इंटीजर टाइप की स्टोर करनी है। तो हमने क्या है, स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का रख लिया है। ठीक है, अगर आप इस हैश मैप पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट मैप को और इंप्लीमेंट्स किसको कर रहा है, मैप इंटरफेस को। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट मैप को और इंप्लीमेंट करता है मैप इंटरफेस को। ठीक है, अब जब ये करता है तो इसके कुछ मेथड्स को जो होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं, जो इसमें आप एक एक चीजें हम जब हम इसका हैश मैप के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आज हम कवर करेंगे कि हैश मैप क्या है, जिससे कि बेसिकली आपको नॉलेज पता चल सके कि हैश मैप की चीजें क्या क्या हैं। तो उसके बारे में डिटेल में जानने में आपको और इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले हैश मैप क्या है कि आपका एक क्लास होता है और ये क्या करता है, मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। और ये जो डेटा होता है वो स्टोर किस फॉर्मेट में करता है, की और वैल्यू के फॉर्मेट में। इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टोर होता है, सबसे ज्यादा यूज भी इसीलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, डेटा को की और वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करता है। जैसे हमने देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, चंदन, गणेश, सुरेश, चंदन, फिर आशीष, फिर रवि। तो ये हमने क्या कर रखा है कि हमने की रख रखी है, और ये क्या करता है, यूनिक की को रखता है। ठीक है, और ये क्या हो गई, इनकी एज हो गई, तो एज को हमने ऐसे रख लिया है। अब ये इसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं ये हम देखते हैं। तो इट्स कंटेन ओनली यूनिक की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यह हैश मैप के अंदर हमेशा क्या होता है, यूनिक की होता है। इफ यू आर गोइंग टू स्टोर डेटा ऑन एग्जिस्टिंग की देन इट विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द दैट की विथ न्यू वन। अगर आप कहते हो कि ये केवल क्या है कि ये यूनिक की कंटेन करता है, लेकिन आप क्या करोगे कि अगर आपने इसमें डुप्लीकेट डेटा स्टोर करोगे, जैसे यहाँ पे क्या है चंदन, और चंदन हमारा है, फिर हमने चंदन को फिर स्टोर किया, तो ये हमने क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट की को स्टोर कर रहे हैं, तो क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। ठीक है, चंदन की वैल्यू, तो इसको हम दोनों की 2020 एज है तो इसको हम कर देते हैं 29 कर देते हैं, जिससे कि आपको बाद में पता चल सकेगा जब हम प्रिंट करेंगे तो ये ओवरराइड कर रहा है कि नहीं करता है। ठीक, तो ये दो चीजें होती हैं कि इट्स कंटेन ओनली यूनिक की, एंड इफ यू आर गोइंग टू स्टोर द डुप्लीकेट की देन इट दैट टाइम इट विल क्या करेगा, रिप्लेस करेगा कि सेम की को स्टोर कर देगा, और उसकी जो न्यू वैल्यू होगी तो ओवरराइड कर देगा, अगर सेम वैल्यू होगा फिर भी उसको वो ओवरराइड कर देगा। इट कंटेन हैव वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यू। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक नल की को ये स्टोर कर सकता है और मल्टीपल नल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब नल की को जैसे आप यहाँ पे स्टोर करोगे, जैसे अगर आप सपोज करो कि आप ये नल की है, नल की को यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, तो ये नल जो की होगी, नल की को देखें तो नल की के अंदर हम देखें कि क्या ये वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो ये स्टोर करेगा, लेकिन इसका जो इंडेक्स होगा वो हमेशा जीरो इंडेक्स पे होता है। मतलब नल की हमेशा आपकी जीरो इंडेक्स पे होती है, तो ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये जीरो इंडेक्स पे है कि नहीं, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक, सेकंड क्या होता है कि इट इज नॉट नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है। नॉन सिंक्रोनाइज्ड मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए
कि दो थ्रेड जो हैं एक साथ इसको यूज करते हैं एट दैट टाइम पे, कि दो थ्रेड क्या करते हैं कि कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर में, तो वो क्या होता है, ये सिंक्रोनाइज नहीं होता। मतलब कोई भी इसमें आके अगर मान लो दोनों सेम की पे कोई एक क्या कर रहा है, जैसे कि चंदन 22 स्टोर कर रहा है और एक क्या कर रहा है, चंदन की 30 एज स्टोर कर रहा है, दो थ्रेड हैं और दोनों साइमल्टेनियसली अगर यूज कर रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक की वैल्यू पहले स्टोर हो जाएगी, अगर दूसरा स्टोर करने आएगा तो उसकी वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। मतलब ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज नॉट कीपिंग द डेटा इन एनी ऑर्डर, दैट मीन्स इट विल नॉट मेंटेन एनी इंसर्शन ऑर्डर एंड गेट एनी डेटा फर्स्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब आप चाहे कि जिस ऑर्डर में हमने डेटा स्टोर किया है कि चंदन, गणेश, सुरेश, चंदन, आशीष, रवि, तो क्या हमको इसी फॉर्मेट में मिलेगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, इस फॉर्मेट में मिलेगा भी नहीं, वो रेंडमली किसी को भी पहले दे सकता है। तो ना इसका इंसर्शन ऑर्डर होता है और ना आप जब गेट करोगे तो भी कोई इसका ऑर्डर नहीं होता, तो ये कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। तो ये तो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है हैश मैप के साथ। अब हम इसके बाद इसके मेथड्स पे चलते हैं। इसमें कई सारे मेथड होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो है पुट मेथड। तो पुट मेथड क्या होता है कि डेटा को स्टोर करने का काम करता है, मतलब ये की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने मैप के अंदर क्या किया है, पुट किया है यूज, और पुट के अंदर पहली जो पैरामीटर है वो क्या है, की है, और सेकंड वाली जो है ये वैल्यू है। तो ये क्या करता है, की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, इसलिए पुट मेथड को यूज करते हैं। तो बेसिकली पुट मेथड किस लिए यूज होता है, टू स्टोर द डेटा इन द मैप, ठीक है। तो हैश मैप के अंदर अगर आपको डेटा स्टोर करना है उस टाइम पे आप पुट मेथड को यूज करोगे, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इज इम्पटी। तो ये इम्पटी है कि नहीं, तो ये चीजें चेक करने के लिए हम इसको इज इम्पटी, मतलब अगर आपकी जो मैप है वो इम्पटी है कि नहीं, मतलब इसके अंदर डेटा है कि नहीं। तो इज इम्पटी क्या करता है, रिटर्न करता है, बूलियन रिटर्न करता है। अगर आपके मैप के अंदर कुछ भी डेटा नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम एक एक करके हमने आपके सबके लिए बना रखा है, एक एक करके हम देख लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ओरिजिनल हैश मैप हो गई। ओरिजिनल हैश मैप को हमने प्रिंट करा लिया है। उसके बाद हमने देखा इज मैप एम्प्टी, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स आनी चाहिए क्योंकि मेरे मैप के अंदर डेटा है। अब इसको हम रन करा के देख लेते हैं, और जैसे हम रन कराएंगे तो देखिए ये हमारी ओरिजिनल मैप हो गई। पहला हमारा क्या हो गया, नल 30, और उसके बाद सुरेश, गणेश, रवि, आशीष, चंदन। अब चंदन देखिए आपने, मैंने क्या किया, 2 बार स्टोर किया था लेकिन चंदन एक ही बार आया। और कौन सा वाला आया, पहले चंदन की एज क्या थी 22, फिर मैंने बाद में चंदन की एज क्या की 29 कर दी। तो अगर हम आउटपुट में देखें तो 29 वाला है, क्योंकि हमारी क्या हो गई, डुप्लीकेट की को मैंने स्टोर किया तो वो ओवरराइड कर दिया, ठीक। और इज मैप इम्पटी, तो ये मैप इम्पटी है कि नहीं, तो ये क्या रहा है, फॉल्स, क्योंकि मेरा मैप इम्पटी नहीं है। तो इस मेथड का बेसिकली तब यूज किया जाता है जैसे आप क्या करते हो कि नल का चेक लगाते हो। तो बहुत लोग क्या करते हैं अपने कोड में ऐसे यूज करते हैं, जो कि आपको भी यूज करना ही चाहिए, कि इफ मैप इज नॉट इक्वल टू नल एंड मैप इज नॉट इम्पटी। तो इससे क्या होता है कि एरर आने की संभावना नहीं रहती है, तो इसलिए लोग इसको यूज करते हैं। तो ये मतलब एक स्टैंडर्ड है जो आपको भी यूज करना चाहिए कि आपकी मैप की वैल्यू इम्पटी है कि नहीं है। इससे क्या होगा कि अगर मैप इम्पटी नहीं होगा तो अंदर का लॉजिक काम ही नहीं, अगर मैप आपका इम्पटी होगा तो वो काम ही अंदर का काम नहीं करेगा। यहाँ पे लोग नॉट लगा देते हैं कि अगर नहीं इम्पटी है तभी इसमें जाओ इस ब्लॉक में और उसके बाद इसको प्रिंट करो, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखना चाहते हो तो वहां पे आप लॉजिक लिखोगे, और एल्स के केस में आप चाहो तो आप अपनी मैप को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि अगर आपका मैप इम्पटी नहीं है और नल नहीं है तो उस केस में आप अपने यहाँ पे जो भी आपको लॉजिक लिखनी है आप यहाँ पे अपनी लॉजिक लिखोगे, ठीक। अब नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड इसलिए होता है कि कोई डेटा आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। मतलब मैप के अंदर से कोई की वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो, मतलब डिलीट करना चाहते हो मैप में से, तो उसको यूज करते हो। तो आइए हम देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, मैप में से हमने ये हम इसलिए लिख के रख लेते हैं कि आपको ज्यादा टाइम किल ना हो हमको टाइप करने में। तो
तो ये देखिए मैप से मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया गणेश को। तो गणेश को हमने जैसे रिमूव करते हैं तो आफ्टर डिलीटिंग हमारी वैल्यू क्या आती है, जैसे हमने गणेश को डिलीट किया तो हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। देखिए ओरिजिनल मैप के अंदर क्या है कि गणेश है 23 है, लेकिन अगर आफ्टर डिलीटिंग ऑफ गणेश, तो मतलब डिलीटिंग ऑफ गणेश की वैल्यू को डिलीट करते हैं तो यहां से उसकी की और वैल्यू दोनों डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके अंदर एक और मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर की और वैल्यू के बेस पे आप डिलीट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो वो हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमने क्या कर रहे हैं कि आशीष को डिलीट कर रहे हैं, आशीष को, और उसके साथ हमने ये भी बता दिया कि उसकी जो वैल्यू है वो 26 है। तो क्या ये डिलीट हो पाती कि नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, की भी दे दिया और वैल्यू भी दे सकते हो आप रिमूव मेथड के अंदर। तो इसको हम देखते हैं रन करके। तो इसको रन किया तो आशीष को मैंने डिलीट किया, तो यहाँ पे देखोगे आप आशीष आ रहा था, लेकिन जब हमने आशीष को इसमें से डिलीट किया तो इसमें से आशीष भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये चीज रही। अब उसके बाद से नेक्स्ट मेथड क्या होता है हमारा, रिप्लेस होता है। तो रिप्लेस क्या करते हैं, हम किसी की के जगह पे कोई वैल्यू को रिप्लेस करनी होती है, मतलब ओल्ड वैल्यू की जगह न्यू वैल्यू को डालना होता है, तो भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। तो रिप्लेस, ये है रिप्लेस। ठीक है, हमने क्या किया कि जो रवि था, रवि को हम, कि रवि की जो एज है उसको हम 27 से 30 कर देना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, मैप डॉट रिप्लेस मेथड को यूज किया, ये उसकी की हो गई और जो उसकी अपडेटेड वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे रख दी। तो हम इसको अगर प्रिंट करें तो ये देखिए क्या करता है, ये अपडेट करता है कि नहीं करता है। तो अब देखिए आप, रवि की एज क्या थी 27, अभी रवि की एज क्या हो गई 30 हो गई। तो ये इसका मतलब वर्क कर रहा है। अब एक और तरीका होता है, एक और इसमें मेथड में एक और चीजें होती हैं, वो क्या होती है वो हम ये देख लेते हैं। मतलब ये इस मेथड में आप 3 पैरामीटर को पास करोगे रिप्लेस के अंदर। एक तो रवि जो आपका की हो गया, एक जो इसकी ओल्ड वैल्यू हो गई और इसकी जो न्यू वैल्यू हो गई। तो ये ऐसे भी हम पास करते हैं, ओल्ड वैल्यू ये हो गई, न्यू वैल्यू ये हो गई। तो इट इज यूज टू चेक इज मैप, मतलब ये आपका डेटा को डिलीट करने के लिए, मतलब डेटा के अंदर जो आपकी ओल्ड वैल्यू है उसको नई वैल्यू से रिप्लेस करना हो तो उसके जगह पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारी ओल्ड वैल्यू रिप्लेस होती है न्यू वन से। तो रवि की एज 30 से क्या करे, पहले रवि की एज क्या थी 30, अब रवि की एज क्या हो गई 32। दैट मीन्स कि ये मेथड काम कर रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं, इसके बाद होता है क्लोन। क्लोन भी बहुत यूज होता है। क्लोन क्या करता है कि मैप जो होता है हैश मैप, उस मैप को क्या करता है, आप कॉपी क्रिएट कर देता है। ठीक है, लेकिन जो पुराना आपका हैश मैप होगा उसकी वैल्यू को नहीं डिलीट करेगा। ठीक है, मतलब मतलब अगर नए हैश मैप में आप कोई एक्टिविटी करोगे तो पुराने हैश मैप में वो नहीं चेंज होगी। तो ये क्या करता है, क्लोनिंग कर देता है, ओल्ड मैप हैश मैप को क्लोन करके न्यू हैश मैप में असाइन करता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो मेरा मैप था, पुराना वाला मैप था ये, इस मैप को हमने डॉट क्लोन मेथड को यूज किया। और इसका हमने क्या किया कि अब ये है तो हमको टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग इसलिए जरूरी पड़ती है क्योंकि ये मैप तो पता नहीं है किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का है था। ऊपर देखोगे आप तो स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का, तो न्यू मैप भी सेम टाइप का हमको बनाना पड़ेगा। तो हमने मैप 2 ले लिया और उसकी हमने टाइप कास्टिंग यहाँ पे कर दी है, ये टाइप कास्टिंग कर दी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस मैप 2 की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया है, मैप 2 की वैल्यू को प्रिंट कराया है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न द कॉपी ऑफ ओल्ड मैप विदाउट एनी ओल्ड की एंड वैल्यू।
तो ओल्ड की वैल्यू में बिना कुछ चेंज किए हुए, मतलब जैसे है वैसे ही उठाया, उसको ऐसे ही पेस्ट कर देता है आपके न्यू मैप के अंदर। तो इसको हम देखते हैं, रन करते हैं इसको। ठीक है, क्लोनिंग ऑफ ओल्ड मैप एंड नाउ न्यू क्लोन्ड मैप विल बी, क्या हो गया देखिए, पहले क्या, नल, सुरेश, रवि एंड चंदन, तो उसको एज इट इज उसने ऐसे ही कॉपी कर दिया। मतलब वो क्या करता है कि जो आपके ओल्ड मैप के अंदर जो की और वैल्यू थी उसके अंदर कोई बिना चेंज किए हुए उसको डायरेक्ट कॉपी कर देता है और आप उसको न्यू मैप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है कि उसने डायरेक्टली कॉपी बना दिया आपके ओल्ड मैप का। ठीक है, बस ये काम क्लोनिंग मेथड का होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पुट ऑल। पुट ऑल मेथड क्या करता है, तो पुट ऑल मेथड ये काम करता है कि जैसे अगर आपके पास एक हैश मैप है पहले से और आपके पास एक और नया हैश मैप है, उन दोनों की अब चाहते हो कि जो पुराना वाला हैश मैप है उसकी जो सारी की और वैल्यूज हैं वो नए वाले हैश मैप के साथ एड ऑन हो जाए, तो उसके लिए हम पुट ऑल मेथड को यूज करते हैं। अब इसको कैसे यूज करते हैं तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, सपोज करिए, तो हमने क्या किया, ये आपके लिए बना रखा है। हम अपने आईडी में चलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्या किया, एक मैप 3 ले लिया। इसके अंदर हमने क्या लिखा कि कोर्सेज के नेम लिख दिए हैं, कि बीटेक लिख दिया है, बीसीए ले लिया, एमसीए ले लिया, और हमने ले लिया ये कोर्स 4 साल का होता है बीटेक, और एम बीसीए हमारा थ्री ईयर का होता है, और एमबीए आपका 2 ईयर का होता है। मतलब आप जनरली कोई भी डेटा ले सकते हो, मैंने एक सिंपल आपको एग्जांपल देने के लिए एक डेटा ले लिया है। अब हम क्या करते हैं कि ये डेटा हमने ले लिया, एक मैप 3 के अंदर ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि पुट ऑल मेथड को यूज करके देखते हैं। तो मैप 3 के अंदर हमने क्या किया, मैप को डाल दिया। तो मैप हमारा क्या है, मैप जो हमारी ओल्ड वाली मैप थी, ये जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज थी, कुछ डेटा डिलीट उलीट भी किए, रिमूव किए, उसके बाद जो भी आएगा वो डेटा हो जाएगा। तो ये मैप हो जाएगा। इस मैप का डेटा हमने क्या किया, इस मैप के साथ, मैप 3 के साथ पुट ऑल कर दिया। तो पुट ऑल क्या किया कि मैप 3 के जो ये डेटा है उसके साथ पुराना वाला जो मैप था उसका भी डेटा इसमें आ जाए। तो इसको न्यू मैप 3 की वैल्यू हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि बीटेक, एमबीसी और एमबीए के अलावा कोई और वैल्यू आ रही है। तो इसमें देखिए, नल आया, बीसीए आया, सुरेश आया, रवि आया, बीटेक आया, चंदन आया और एमबीए आया। तो वही तो होता ना कि आपको इससे ये तो क्लियर हो गया ना कि ये इंसर्शन ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं करता, ये डेटा को अपने अकॉर्डिंग स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे स्टोर करते हैं, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है हैशमैप का, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे ये कवर कर लें कि हैशमैप क्या होता है, उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये क्या किया, पुट ऑल करने से न्यू मैप के अंदर ओल्ड मैप की भी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड मेरा क्या है, कंटेंट्स वैल्यू एंड कंटेंट्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं, और इनका रियल टाइम में जब आप किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करते हो तो वहां पे ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब इनका क्या यूज होता है वो भी हम बात करते हैं, पहले देखते हैं करते क्या है। कंटेंट्स वैल्यू क्या करता है, ये आपको ये बताता है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू आप जो सर्च कर रहे हो वो क्या हैश मैप में अवेलेबल है। कंटेंट्स की क्या करती है, ये भी इसी तरह काम करती है कि ये चेक करती है कि क्या आप हैश मैप के अंदर जो की आप इसके अंदर पैरामीटर में क्या करोगे, की पास करोगे, तो ये रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा कि क्या जो आप की आप इसमें पैरामीटर में पास की हो, क्या वो की हैश मैप के अंदर आपके अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर अवेलेबल होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो इन दोनों मेथड के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है कि मैंने चेक किया कि इसमें बीसीए मेरे मैप 3 के अंदर है, तो मैप 3 के अंदर देखा क्या कंटेंट्स की के अंदर क्या ये बीसीए कंटेन किया है, और वैल्यू के अंदर हमने देखा क्या ये 4 कंटेन किया है, तो 4 तो है ही है। तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, ट्रू रिटर्न करेगा। ये रिटर्न टाइप अगर आप देखोगे इस पे क्लिक करके तो इसका देखो रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है। मतलब अगर डेटा एग्जिस्ट करता होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर डेटा नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, रन करा के। हम यहाँ पे रन किए तो दोनों की वैल्यू ट्रू आ गई, क्योंकि बीसीए भी अवेलेबल है हमारा यहाँ पे,
और की भी अवेलेबल है, की मेरा 4 है तो ये 4 अवेलेबल है। ठीक है, तो ये होता है। अब आप पूछोगे कि प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे यूज करते हैं कि इफ हमको जैसे मान लो कोई लॉजिक लिखना है तो वो ये देखना है कि तभी हमको काम करना है कि अगर ये की अवेलेबल हो तभी हमको कुछ लॉजिक लिखना है। तो ऐसे हमने लिखा मैप 3 इज नॉट इक्वल टू नल एंड मैप 3 डॉट इज एम्पटी, ये एम्पटी नहीं है तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया एंड ऑपरेटर हमने लगा दिया कि मैप 3 डॉट कंटेंस 4 या कंटेंस BCA कि ये क्या इस की को कंटेन किया हुआ है, अगर ये है तभी हमको कुछ लॉजिक लिखना है। तो इस तरह के जो चेक्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं, तो ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो ये मेथड्स को आपको इसलिए रिमेंबर करना बहुत जरूरी है, मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब तो ये आपके दो मेथड्स कवर हो गए, कंटेंट्स वैल्यू कंटेंट्स की। अब होता है गेट साइज और की सेट। तो गेट जो होता है ये क्या करता है कि स्पेसिफिक डेटा को निकाल के दे देता है। इसके अंदर हम की आईडी पास करते हैं, ठीक है, गेट के अंदर तो हम की पास करेंगे और ये क्या करेगा, हमको उस की जो वैल्यू होगी वो दे देता है। साइज क्या करता है, हैश मैप की साइज को बताता है। की सेट क्या करता है कि आपके हैश मैप के अंदर पूरी कीज को दे देता है। ये क्या करता है, रिटर्न करता है स्ट्रिंग। अगर आपका मान लीजिए हैश मैप में जो कीज स्टोर की वो स्ट्रिंग टाइप की है तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग ऑफ की। तो जो भी कीज की जो पूरी स्ट्रिंग होगी वो पूरी रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब ये तीनों मेथड आपके किस में कवर हो जाएंगे, हम देखेंगे जब हैश मैप को कैसे आइटरेट करते हैं, उसके अंदर की वैल्यू कैसे निकालते हैं उस टाइम पे। तो आइए हम चलते हैं एक एक करके सारे मेथड्स, इसके जो आइटरेशन का वे है उसको कवर करते हैं। यहां पे हम यहां से अब स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू गेट डेटा ऑफ हैश मैप। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर देखना कि ये हम तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू गेट डेटा ऑफ हैश मैप। तो इसमें जितने तरीके होते हैं, जितने फेमस तरीके होते हैं, ऐसे तो कई सारे तरीके होते हैं हैश मैप को आइटरेट करने के लिए, लेकिन इसमें से जो 3 तरीके होते हैं वो बहुत ज्यादा आपको यूज होता है। और आप कभी भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे तो वहां पे भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये हैश मैप के अंदर कैसे चीजें यूज होती हैं वो बहुत जरूरी है जानना कि हैश मैप के डेटा को कैसे आइटरेट करते हैं, उसके अंदर के डेटा को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम पहला जो तरीका है वो बाय यूजिंग फॉर ईच लूप। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि हमारा ये मैप 3 है, हमने मैप 3 ले लिया। ये नल का हम की चेक नहीं लगाते, हम बस ये देख लेते हैं कि हमारा एम्पटी नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, मैप 3 हम फॉर ईच लूप लिखते हैं। ये फॉर ईच लूप हो गया मैप 3 डॉट गेट की। डॉट की सेट। तो अगर आप जाओगे ना तो हम क्या करते हैं, मैप 3 डॉट की सेट। तो की सेट क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग को रिटर्न करता है और ये हैश मैप टाइप का। तो ये हैश मैप से क्या करता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हमने ले लिया की को रिटर्न किया, तो ये की आईडी मेरी रिटर्न कर रहा है। हम इसको यहां पे ले लेते हैं। अब ये क्या करेगा, की सेट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हम एक एक करके आइटरेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मैप 3 डॉट गेट। अब आपका यहाँ पे गेट मेथड यूज होगा, डॉट गेट। गेट के अंदर क्या करोगे, आप की को पास कर सकते हो और ये रिटर्न क्या करेगा, जो की आईडी होगी वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, की के अंदर जो आपकी वैल्यू होगी, तो वैल्यू कैसी है, इंटीजर टाइप की, तो इंटीजर ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, अदरवाइज मतलब ये ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न करता है तो फिर आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे की आईडी पास किया। ठीक, और ये क्या करेगा, आपकी वैल्यूज को रिटर्न करेगा। तो वैल्यू आपकी कैसी है, इंटीजर टाइप की। तो इंटीजर टाइप की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हम प्रिंट के लिए हमने यहाँ पे लॉजिक लिख रखा है सिंपली, ये आपको दिखा देते हैं।
हमने यहाँ पे ये प्रिंट कर लिया। तो हमने क्या किया है ये हम एक बार आपको बता देते हैं कि मैंने देखा कि मैप की वैल्यू नॉट नल है और मेरा मैप इम्पटी नहीं है। तो हमने क्या किया है कि की मैप 3 डॉट की सेट सारी की निकली, वहां से एक एक की आई, तो हमने एक की आईडी को लिया क्योंकि फॉर ईच लूप है तो एक एक करके ले लेगा, एक की आईडी को निकाले, उस की आईडी की जो वैल्यू है उसको हमने निकाल लिया मैप डॉट गेट के थ्रू, और ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया उसको प्रिंट करा दिया। तो आप चाहो तो यहाँ पे क्या करोगे वैल्यू को प्रिंट करा दोगे, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे आपकी सिंपल की आईडी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम रन करा के देख लेते हैं क्या ये काम करता है। तो देखिए अब ये क्या किया इसने प्रिंट कर दिया, की क्या हो गई नल, उसकी वैल्यू हो गई 30, की क्या हो गई बीसीए और उसकी वैल्यू हो गई 3, की क्या हो गया सुरेश और उसकी वैल्यू हो गई 24, रवि फिर वैल्यू 32, बीटेक और उसकी वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, चंदन उसकी वैल्यू 29 हो गई और एमबीए के अंदर 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई कि की वैल्यू को प्रिंट करता है। तो ये फर्स्ट वे था। अब हम चलते हैं सेकंड वे पे। सेकंड वे में हम क्या करते हैं कि एंट्री को यूज करते हैं, मैप डॉट एंट्री को। तो सेकंड वे क्या है बाय यूजिंग मैप डॉट एंट्री। इसके लिए हमने लिख रखा है, डायरेक्ट आपको दिखा देते हैं, हमने ये लिख रखा। अब देखिए हमने एक और ये तरीका यूज कर लिया मैप डॉट 3, जो हमने मैप 3 है हमारी, सॉरी यहाँ पे मैप 3 होगा, हाँ मैप 3 जो है हमारी, मैप 3 क्या है कि नॉट नल हो, नॉट इम्पटी हो, और साथ में हमने ये लगा लिया साइज। साइज क्या होता है कि ये लेंथ देता है कि हैश मैप के अंदर जितनी है उसकी वैल्यू क्या हो चाहिए ग्रेटर देन 0। आपका काम इसी केवल 2 से हो जाएगा, लेकिन हमने साथ में एक और आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया मैप 3 डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0। ये भी चेक बहुत लोग लगा देते हैं, आपको लगाना हो तो लगा दीजिए, नहीं तो फिर आपका इतने से काम हो जाएगा कि मैप के अंदर आपका नल नहीं है और मैप इम्पटी नहीं है, तभी ये आगे का लॉजिक चले। ठीक है, तो इसके जगह आप मैप इज इम्पटी की जगह मैप 3 डॉट साइज डॉट ग्रेटर देन 0 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैप 3 जो मैप 3 है डॉट एंट्री सेट, तो एंट्री सेट जो होती है वो क्या रिटर्न करती है सेट ऑफ मैप और एंट्री की रिटर्न करती है, और एंट्री के अंदर जो ये क्या आता है के रिप्रेजेंट कर रहा है की को और वी रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू को, मतलब ये क्या करती है सेट ऑफ मैप एंट्री की रिटर्न करती है। अब हम देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। तो हमने मैप डॉट एंट्री सेट लिया और वो देखा आपने क्या रिटर्न कर रहा था, मैप रिटर्न कर रहा था एंट्री टाइप का, और वो क्या रहता की और वैल्यू। तो की मेरी किस टाइप की स्ट्रिंग टाइप की है और वैल्यू क्या है हमारी इंटीजर टाइप की है। तो इस टाइप में हमने इसको लिखा और डायरेक्टली हमने क्या किया एंट्री डॉट गेट की मेथड होता है, इस एंट्री के अंदर आप जाओगे तो एंट्री डॉट गेट की को यूज करोगे तो एंट्री डॉट गेट की आपको क्या रिटर्न कर देगा, सीधे आपको रिटर्न कर देगा एंट्री डॉट गेट की आपको की रिटर्न कर देगा और एंट्री डॉट गेट वैल्यू आपको वैल्यू को रिटर्न कर देगी। तो ये क्या होता है मैप के एंट्री सेट को यूज करके हो करते हैं। ठीक है, तो इसको हम रन करा के देख लेते हैं क्या ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सेकंड वे है तो हमने यहाँ पे सेकंड वे लिख दिया है, इसको हम लूप करते देखिए सेकंड वे वही सेम कि नल और वैल्यू 30 और ये सारी वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दिया उसने, तो मतलब ये भी काम कर रहा है। अब तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा जो होता है वो होता है आइट्रेटर को यूज करके। तो थर्ड वे क्या होते हैं आइट्रेटर बाय यूजिंग आइट्रेटर। ठीक है, अब इसमें कैसे करते हैं तो वो हम आपको दिखाते हैं। आइट्रेटर में हम कैसे यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं मैप 3 हो गया हमारा, हमने देखा एंट्री सेट डॉट आइट्रेटर। ये आइट्रेटर क्या होता है कि आइट्रेट करने के लिए एक तरह से ये देखोगे आप आइट्रेटर को, तो आइट्रेटर आपका इंटरफेस होता है और ये क्या करता है इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, हैज नेक्स्ट होता है कि अगर नेक्स्ट वैल्यू है कि नहीं है इसके अंदर उसको चेक करता है। इस तरह के कुछ मेथड हैं इसके अंदर जिसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम चलते हैं अपने मेन क्लास पे तो यहाँ पे देखोगे आइट्रेटर जो होता है मैप डॉट एंट्री सेट क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है मैप ऑफ एंट्री टाइप का रिटर्न करता है, एंट्री सेट एंट्री टाइप का। तो हम यहाँ पे पहले क्या किया ये मैप 3 डॉट एंट्री सेट डॉट आइट्रेटर, तो हमने आइट्रेटर लिया है किस टाइप का एंट्री सेट टाइप का, हमने इस मेथड के थ्रू निकाला। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या आइट्रेटर और ये मैप हो गई हमारी और ये एंट्री सेट
एंट्री हो गई, तो एंट्री के अंदर हमारी क्या हो गई कि स्ट्रिंग टाइप और इंटीजर टाइप की, और ये वैल्यू हो गई। तो ये आपको यहां से यूज हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम एक बार और भी आपको करके ये लाइन बता देते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया कि मैप 3 को लिया, यहां पे मैप 3 डॉट डॉट एंट्री सेट डॉट आइट्रेटर, हमको क्या करना है, इसको आइट्रेट करना। तो ये आइट्रेटर टाइप का देखोगे एंट्री हो गई, और स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इसलिए बता रहा है क्योंकि आपके जो की है वो स्ट्रिंग टाइप की और वैल्यू क्या है आपकी इंटीजर टाइप की है, तो इसको हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हमको इसी टाइप का लेना पड़ेगा, तो हमने लिया आइटरेटर, आपका ये आइटरेटर हो गया जावा डॉट यूटिल के अंदर। और ये किस टाइप का हो गया, एंट्री टाइप का, एंट्री टाइप की हो गई। और ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रिंग कामा इंटीजर टाइप की हो गई। और ये किस टाइप का हमने लिखा, आईटीआर, इसकी वैल्यू हमने आईटीआर में ऑब्जेक्ट में स्टोर कर ली। ठीक है, तो अब ये क्या देखेंगे, आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट, ये बताता है कि डेटा है, अगला डेटा है कि नहीं है, अगर है तभी जाना है। तो जब तक डेटा है तब तक ये आइटरेट करेगा। तो आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट ये बताएगा कि डेटा है कि नहीं है। तो जब तक डेटा है तब तक ये लूप चलेगा। लूप के अंदर हमने क्या लिखा, आईटीआर डॉट नेक्स्ट से हमने उसकी वैल्यू निकाल ली, जो मेरी वैल्यूज हैं वो निकाली, और उसको हमने फिर मैप डॉट एंट्री टाइप में कन्वर्ट कर लिया। और फिर हमारा सिंपल लॉजिक वही कि एंट्री डॉट गेट की और एंट्री डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका होता है, ये भी बहुत यूज होता है। तो ये हम देख लेते हैं थर्ड वे, इसमें हमने एसओपी में थर्ड वे लिख दिया। तो यहां पे हम देख लेते हैं रन करा के कि ये क्या आउटपुट देता है हमारा। देखिए, तो ये थर्ड वाला जो है, थर्ड वे के थ्रू जो की और वैल्यूज को जो थी वो ये पूरा प्रिंट कर दिया। तो होप आपको सारी कुछ चीजें समझ में आए हो कि हैश मैप क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट की और वैल्यूज पे कैसे वो काम करता है, और की और वैल्यू के कौन कौन से हैश मैप के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। जो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल जावा प्रैक्टिकल गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।